लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी थी, जहां पर हमने ये देखा था कि कैसे अनलिमिटेड रिसोर्स अगर मिलता है तो हाथी जैसी स्लो ग्रोइंग स्पीसीज भी आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती हैं। और एक क्वेश्चन हमने निकाला था, dn बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, प्रोपोर्शनलिटी हटाकर dn बाई डी टी इज इक्वल टू rn। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ लॉजिकल है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ पर रिसोर्स लिमिटेड है, फूड भी लिमिटेड है और आपका लैंड भी लिमिटेड है, ठीक है। और इस लिमिटेड लैंड लिमिटेड फूड पर एक लॉजिकल ग्राफ बनेगा, क्लियर, जो इस लॉजिक पर फिट बैठेगा। और ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें रिसोर्स क्या है आपका? लिमिटेड है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, रिसोर्स क्या हुआ? लिमिटेड। अब दूसरी बात समझना कायदे से, बेटा रिसोर्स लिमिटेड है और इस बात को गवर्नमेंट ने संज्ञानता में लिया कि भाई किसी भी स्पीसीज के लिए अगर हम बात करें, कुछ शिकायत छोड़ो, उन पर बातें मत करो, तो अगर हम किसी भी स्पीसीज की बात करें तो उसके लिए अर्थ पर रिसोर्स है लिमिटेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके के रिस्ट्रेंट्स लगाए, अर्थात अलग अलग तरीके की रुकावटें लगाई, जिससे जनसंख्या के बढ़ने का रेट, पॉपुलेशन रेट जो है वो आपका बहुत तेजी से ना बढ़े, अर्थात उसमें थोड़ी गिरावट आए, ठीक है, उसमें थोड़ा डिक्लाइनेशन आए। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव बंटवा दिए, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट लाया, और अगर आप चाइना की बात करें तो वन चाइल्ड नॉर्म का कॉन्सेप्ट लाया, लोगों को एजुकेट किया कि बहुत ज्यादा बच्चे होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपका जो है एमटीपी का कॉन्सेप्ट आया, इसके बाद आपका जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद जो है आपका जो है कैस्ट्रेशन करवाया है, बहुत सारे लोगों का एक समय आया था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, गवर्नमेंट करती है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश, पॉपुलेशन के रेट इतनी तेजी से ना बढ़े, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स है लिमिटेड और पॉपुलेशन अगर अनलिमिटेड होगी तो बेटा मैंने पहले भी कहा था कि वी can't fit infinity into something which is finite, अर्थात हम किसी भी इनफाइनाइट चीज को किसी फाइनाइट चीज में नहीं रख सकते। तो बेटा रिसोर्स अगर लिमिटेड है तो हम अनलिमिटेड पॉपुलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्लियर। हमें पॉपुलेशन भी कैसी चाहिए होगी? लिमिटेड, क्योंकि अर्थ इज फाइनाइट, याद रखना बेटा, अर्थ इज फाइनाइट, लैंड से भी और खाने से भी, अर्थ इज फाइनाइट, रिसोर्स इज फाइनाइट, सो you can't put infinity into something which is finite, got it? ये बात याद रखना मेरी। अब आओ, अब हम बातें करते हैं बेटा, अगर हम किसी भी हैबिटाट की बात करें, जैसे मान लो ये कोई हैबिटाट है, ये एक हैबिटाट में जो रिसोर्स होता है, मतलब जमीन और खाना, किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल के लिए उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। जैसे मान लो इतना लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया में मान लो होमो सैपियन के 100 इंडिविजुअल के रहने लायक जमीन है, ठीक है, और 100 इंडिविजुअल ही यहां पर इस जमीन का इस्तेमाल करके खाना खा सकते हैं। तो 100 यहां की क्या हुई, इस हैबिटाट की या इस लैंड एरिया की 100 हुई इसकी कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग मतलब कैरी करना, कैरी करने का मतलब क्या होता है बेटा? कैरी मतलब किसी चीज को रखना, बोलते नहीं कैरी बैग जिसमें हम सामान रखते हैं। तो किसी भी लैंड एरिया की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल रख सकता है। आप जिस रूम में बैठकर इस समय लेक्चर सुन रहे हो मेरा, आप उस रूम में भी कितने लोग मैक्सिमम रख सकते हो जिसमें आसानी से वो सो सकें, बैठ सकें, आसानी से अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें और उन्हें खाना अवेलेबल मिल जाए। तो बेटा एक लिमिट होगी ना, 10, 5, ऐसा थोड़ी 100 लोग भर लोगे रूम में। तो आपकी वही 10, 5 क्या हुई रूम की कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी किसी भी लैंड एरिया, किसी भी हैबिटाट की, ठीक है, वो कैपेसिटी है कि वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी स्पीसीज के सपोर्ट कर सकता है, उतने के लिए उसके पास रिसोर्स होता है, वो क्या कहलाएगा? कैरिंग कैपेसिटी। सर अगर मान लो 100 इंडिविजुअल है लेकिन एक बच्चा और पैदा हो गया, 101, तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं बेटा, जो इंफीरियर होगा, ठीक है भाई, खाना तो 100 के लिए, ये जो 101वां बच्चा है, अब इसे तो खाना मिलेगा नहीं, ठीक है, अब जरूरी नहीं इसी को ना मिले, क्या पता ये सुपीरियर बन के आ जाए, ठीक है। तो बेटा अब वही होगा नेचुरल सिलेक्शन कि अब 101 लोगों की जनसंख्या में, क्योंकि इस लैंड एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी? 100, लेकिन लोग कितने बढ़ के हो गए? 101। अब इन 101 लोगों में सुपीरियर आपका सरवाइव करेगा, ठीक है, कोई एक आपका मरेगा और वो कोई भी हो सकता है। इतनी बातें क्लियर? क्योंकि मैंने पहले बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन आपका किस लेवल पर ऑपरेट करता है? पॉपुलेशन के लेवल पर। अब समझिएगा कायदे से
कैरिंग कैपेसिटी आप सीख गए कि किसी भी हैबिटाट की वो कैपेसिटी की वो किसी स्पीसीज के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपने 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 पास कैरी कर सकती है, उसके लिए उसके पास रिसोर्स होता है। कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे तो क्या होगा बेटा, तो फिर सुपीरियर सर्वाइव करेगा और इंफीरियर मरेगा। अल्टीमेटली वैल्यू जाकर गिरेगी कहां पर, 100 पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं किसी हैबिटाट की कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, स्पेलिंग सी से, लेकिन बोलो कैरिंग तो के याद आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी का सिंबल होता है कैपिटल के। तो क्या मैं बोल सकता हूं किसी हैबिटाट की कैरिंग कैपेसिटी फिक्स होगी, 100 है तो 100 ही है। सर अगर 101 हो गए तो फिर बोल रहा हूं सुपीरियर सर्वाइव करेगा, जो इनमें से एक इंफीरियर होगा वो मरेगा। तो कैरिंग कैपेसिटी का सिंबल क्या बोल दिया बेटा मैंने, के। अब अच्छे से समझना लॉजिस्टिक ग्रोथ चलती कैसे है। चलो इसके ग्राफ से अगर आप समझोगे तो आप जल्दी समझ जाओगे। इसके ग्राफ को पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल में हमने ग्राफ सबसे लास्ट में पढ़ा, लेकिन लॉजिस्टिक में हम ग्राफ के थ्रू पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। चलो इधर देखना बेटा कायदे से, ये मैंने लिया वाई एक्सिस और इधर मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया मैंने टाइम, ईयर, वीक्स, किसी चीज में ले लो, और वाई एक्सिस में मैंने प्लॉट किया पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब समझना, मान लो हम एक इंडिविजुअल से शुरू करते हैं, किसी स्पीसीज के एक इंडिविजुअल से, और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है। एक से बढ़ के हुआ 2, क्योंकि अभी रिसोर्स अच्छा खासा है, और मान लो इस हैबिटाट की कैरिंग कैपेसिटी है कि 100 है, ठीक है, 100 कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब 100 से ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं जा सकती, तो मैंने यहां डॉट डॉट कर दिया, ठीक, अर्थात इससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि उस हैबिटाट की कैरी करने की कैपेसिटी कितनी है, 100। एक से बढ़ के हो गया बेटा वो 2 से हुआ 4 से हुआ 8 से 16 से 32 से 64 से 128 से 256। देखो पहले बढ़ता चला गया, क्यों, क्योंकि अभी कैरिंग कैपेसिटी से दूर है। अभी देखा जाए तो यहां इतनी जो पॉपुलेशन थी, इसके लिए देखा जाए तो इतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, बात बहुत कायदे से सुनना बेटा, देखो रट्टा नहीं मार सकते बेटा बायो का, समझना, लॉजिक से समझना इसे मैं क्या कह रहा हूं। अगर हम यहां तक देखें इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए आपका रिसोर्स देखा जाए तो अनलिमिटेड है। नहीं सर आप तो कहे लॉजिस्टिक ज्यादा रियलिस्टिक है, इसमें जो है आपका रिसोर्स लिमिटेड होता है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए कैरिंग कैपेसिटी दूर थी, समझना, तो इनके लिए अभी रिसोर्स क्या है, अनलिमिटेड। ये इनके लिए अभी तक रिसोर्स क्या है, वर्ड सुनो मेरा, अभी तक अनलिमिटेड। ऐसे सोच लो बेटा, मान लो तुम्हारे घर में 100 लोगों के लिए खाना रखा है और तुम्हारे घर में 5 ही लोग इस समय हैं, तो देखा जाए उन 5 लोगों के लिए वो 100 लोगों के लिए खाना जो है, वो जो 5 लोग हैं उनके लिए 100 लोगों के लिए जो खाना रखा हुआ है वो अनलिमिटेड फूड हुआ। मानते हो या नहीं मानते हो? लेकिन मान लो एकाएक तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स पार्टी करने चले आए, तो अब वो मान लो हो गए, वो तुम्हारे कितने हो गए, 90। अब खाना क्या होने लगा, धीरे धीरे लिमिटेड, क्योंकि अब सिर्फ 10 ही लोग का खाना बाकी रह जाएगा। तो वही है, शुरू में इनके पास क्या है बेटा, शुरू में कैरिंग कैपेसिटी से इतनी दूर है कि इनके लिए रिसोर्स कैसा बिहेव कर रहा है, अनलिमिटेड। लेकिन जैसे जैसे ये कैरिंग कैपेसिटी के नजदीक आने लगेंगे, अब पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ने का रेट, अब पॉपुलेशन डेंसिटी वक्त के साथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती, बढ़ेगी अभी भी। क्यों? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी अभी टच नहीं हुई है। अगर कोई 91वां पर्सन आता है आपके घर में, 91st पर्सन आता है, तो ऐसा नहीं खाना उसके लिए है, लेकिन अब धीरे धीरे रिसोर्स होने लगेगा लिमिटेड, जिसकी वजह से रेट धीरे धीरे देखिए होने लगा कम। अगर अभी भी वैसा बढ़ रहा होता तो ग्राफ वैसा जाना चाहिए था ना, लेकिन अब वैसा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब रिसोर्स होने लगा धीरे धीरे लिमिटेड। और जैसे ही 100 हुआ, अब क्या इससे ज्यादा इंडिविजुअल आपका, जिस भी हैबिटाट के लिए आप ये ग्राफ बनाओ, क्या इससे ज्यादा इंडिविजुअल क्या वो सपोर्ट करेगा? नहीं, अब रेट इससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब जितने पैदा होंगे उतने ही मरेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है? तो अब अच्छे से देखना बेटा, शुरू में क्या हुआ, 1 से कितने हो गए बेटा बढ़ के 2 से कितने हो गए 4 से 8 से 16 से 32 से 64, 128, 256, ठीक है, ऐसे बढ़ते चले गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, फिर बढ़े, लेकिन अब उतनी तेजी से नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि रिसोर्स क्या होने लगा इधर, लिमिटेड। अच्छा गौर से देखो, शुरू में बढ़ने का रेट उतना ज्यादा नहीं है। यहां पर कितना बढ़ा, +1, यहां पर कितने इंडिविजुअल बढ़े, +2, यहां पर +4, यहां पर +8, यहां पर +16, यहां पर +32, यहां पर बेटा +64, यहां पर +128, ठीक है। तो गौर से देखो बेटा, अगर मान लो 1 साल का हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो शुरू में उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में देखिए सीधे 32,
32 से सीधे कितने 64 हो गए एक ही साल में। उसके बाद इंडिविजुअल कितने हो गए 128। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक्सपोनेंशियल में बात पढ़ाई थी बेटा, ये लेक्चर देखना मत बगैर एक्सपोनेंशियल पढ़े। शुरू में इनिशियल कम था, इस वजह से फाइनल क्या आ रहा था, फाइनल पॉपुलेशन क्या आ रही थी, कम। लेकिन यहां पर जब इनिशियल ज्यादा लोग हैं तो फाइनल क्या आएगी बेटा, ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, कायदे से समझना। शुरू में अगर पूछा जाए कि शुरू में धीरे धीरे ग्राफ क्यों बढ़ा, तो शुरू में धीरे धीरे ग्राफ इसलिए बढ़ा क्योंकि शुरू में इनिशियल पॉपुलेशन क्या है बेटा, कम। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनिशियल बड़ा होता जाएगा, तो फाइनल भी क्या आएगा, बड़ा। तो हम शुरू वाली फेज को बोलते हैं बेटा लैग फेज। कौन सी फेज, लैग। ठीक, लैग का मतलब ही होता है कोई चीज धीरे धीरे हो रही है। इसके बाद ये जो बहुत तेजी से बढ़ा, इतना कहलाता है आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज, या इसी को बोलते हैं हम लॉग फेज। ठीक है, इसके बाद बेटा रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। अरे फोकस कर भाई, रेट बढ़ रहा है। अरे टाइम के साथ देखो पॉपुलेशन डेंसिटी अभी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। अब क्या उतना एक्सीलरेशन मिल रहा है, नहीं, अब ये डी एक्सीलरेट कर रही है। रेट क्या हो रहा है, पहले की तुलना में कम, तो इसे बोलते हैं डी एक्सीलरेटिंग फेज। ठीक है, और लास्ट वाला कहलाता है आपका, जब रेट आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये कहलाएगा एसिम्पटोट। एसिम्पटोट कहने का मतलब समझना बेटा, मैथमेटिकल टर्म है। जब कोई चीज वाई एक्सिस पे बढ़ती जाए, जब कोई चीज एक्स एक्सिस पे बढ़ती जाए लेकिन वाई एक्सिस पर ना बढ़े। देखो एक्स एक्सिस पर टाइम अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी अब बढ़ रही है, नहीं, क्योंकि रेट क्या हो गया है, फिक्स, कि अब 100 इंडिविजुअल से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो अब समझिएगा, जब कोई भी वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है, अगर वो बढ़ती जाए लेकिन वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू ना चेंज हो, तो ग्राफ का उतना पोर्शन क्या कहलाता है आपका, एसिम्पटोट। मैथमेटिकल टर्म है, क्लियर। अच्छा, मैं कह सकता हूं एसिम्पटोट के टाइम पर b माइनस डी की वैल्यू 0 होगी। क्यों? जितना बर्थ रेट होगा उतना ही डेथ रेट होगा, जितने पैदा हो रहे होंगे पर कैपिटा उतने ही पर कैपिटा मर रहे होंगे। इतनी बातें एकदम क्लियर, सोच लो आराम से, इतनी बातें एकदम क्लियर है ना। तो अब इस लेवल पर क्या होगा, b माइनस डी की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0। अच्छा, अगर हम एक्सपोनेंशियल इतनी तेजी से बढ़ने वाले को देखें, तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो b क्या होगा बेटा, बर्थ रेट आपका आ रहा होगा ज्यादा डेथ रेट से, तभी तो बेटा इतनी तेजी से रेट बढ़ता जा रहा है ना। यहां पर एक्सपोनेंशियल में बर्थ रेट क्या होगा, ज्यादा डेथ रेट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, तभी तो रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। डी एक्सीलरेटिंग में क्या हुआ बेटा, अब बर्थ रेट अभी भी है ज्यादा, तभी है तो, अरे सोचो ना, है तो अभी भी ज्यादा, बच्चे अभी भी ज्यादा ही पैदा हो रहे हैं, तभी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही, लेकिन अब बर्थ रेट उतना ज्यादा नहीं है जितना एक्सपोनेंशियल वाले केस में था। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो चलिए, लैग फेज में पॉपुलेशन डेंसिटी धीरे धीरे शुरू में बढ़ी, क्योंकि इनिशियल क्या था बेटा, कम। एक्सपोनेंशियल में इतनी तेज इसलिए बढ़ी क्योंकि इनिशियल क्या आने लगे बेटा, बड़े बड़े इनिशियल पॉपुलेशन जो बच्चे पैदा कर रही थी। डी एक्सेलरेशन क्यों आया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डी एक्सेलरेशन इसलिए आया क्योंकि रिसोर्स यहां पर, रिसोर्स इज गोइंग टू बी लिमिटेड, रिसोर्स अब लिमिटेड होने जा रहा था। लेकिन एसिम्पटोट में क्या हो जाएगा, रेट आपका, अब आपका रेट क्या बढ़ेगा, नहीं, अब रेट आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए रेट कांस्टेंट हो गया है, बहुत अच्छा सवाल है, रेट अगर आपका कांस्टेंट हो गया तो बताइए रेट ऑफ इंक्रीज कितना आएगा, रेट ऑफ इंक्रीज 0, क्योंकि रेट क्या हो गया बेटा आपका, फिक्स। अब इंक्रीज का रेट नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं यहां पर रेट नहीं है, यहां पर कुछ तो रेट होगा ना, तभी तो 100 मेंटेन है, समझना मेरी बात। रेट यहां पर फिक्स है। खुद सोचो, अगर मैं 100 की स्पीड में बाइक चला रहा हूं, अगर मैं 100 पे चला रहा हूं तो इसका मतलब 100 तक मुझे एक्सीलरेट रखना है, तो यहां पर देखा जाए रेट कुछ तो आएगा, लेकिन रेट यहां पर कांस्टेंट है। लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज बोलो, अब बढ़ कहां रहा है, तो रेट ऑफ इंक्रीज क्या आएगा, 0। तो ये आपका ग्राफ कहलाता है ओवरऑल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। और ये कर्व कहलाता है लॉजिस्टिक कर्व, जिसे हम बोलते हैं वर्लहल्स्ट। इस कर्व का नाम याद रखना बेटा, वर्लहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ या लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इस कर्व को क्या बोलोगे, पूरा नाम वर्लहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, तो आगे कर्व लगा देना। अब इसका नाम यही क्यों है, क्योंकि वर्लहल्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले, एक्चुअली मैं ये बेटा बताना नहीं, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इसका नाम का मतलब पता हो, बस, ठीक है।
ये आप डिटेल में कभी मत पढ़िएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये एक लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ है जिसे सबसे पहले देने वाले थे वर्लहल्स, ठीक है, लेकिन इनका नाम ज्यादा फेमस नहीं हुआ, जस्ट लाइक मेंडल। तो इनके कर्व के बारे में बातें करने वाले थे, रीडिस्कवरी करने वाले थे पर्ल, इस वजह से इन दोनों का नाम लिया जाता है वर्लहल्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो एक बार जल्दी से रिमाइंड कर लीजिए, लैग फेज क्यों आई, क्योंकि इनिशियल कम, एक्सपोनेंशियल क्यों आया, क्योंकि इनिशियल बड़े बड़े आने लगे, डी एक्सेलरेटिंग क्यों आया, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होने लगा, और आपका एसिम्प्टोट क्यों आया, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के हो गई बराबर। तो ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर 100, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो गई और कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो गई बेटा 100। दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूं एसिम्प्टोट के केस में k इज इक्वल टू n। इतनी बातें एकदम क्लियर, समझ पाए ना। अरे पॉपुलेशन डेंसिटी 100 हो गई और कैरिंग कैपेसिटी भी क्या 100, तभी तो ज्यादा रेट नहीं बढ़ रहा। तो ये हो गया आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। इतनी बातें एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक। चलो अब अगर हम देखें इस कर्व को, तो बेटा ये कर्व जैसे एक्सपोनेंशियल का कहलाता है क्या आपका जे शेप, ये कर्व कहलाता है सिग्मॉइड। कौन सा कर्व, सिग्मॉइड कर्व, याद रखिएगा। एक्सपोनेंशियल का कैसा था जे शेप, इसका क्या होता है बेटा सिग्मॉइड कर्व। इज दिस क्लियर। तो ये हो गई हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ पर बातें। अब अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा कि इसका अगर समझना, इसका अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखो तो सिर्फ 3 रखो। पूछो क्या, पहला रिसोर्स क्या होगा, लिमिटेड होगा। दूसरा, इसमें ये बात याद रखना, ये ज्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि रिसोर्स क्या होता है बेटा हमारे नेचर में लिमिटेड होता है, क्योंकि अर्थ इज फाइनाइट, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तीसरी बात याद रखना, लैग फेज क्यों आती है, क्योंकि इनिशियल कम, एक्सपोनेंशियल क्यों आती है, इतनी तेजी में ग्राफ क्यों बढ़ा, जिसे लॉग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इनिशियल बढ़ा आया, डी एक्सेलरेटिंग क्योंकि रिसोर्स अब लिमिटेड होने जा रहा है, और एसिम्प्टोट क्यों आया, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी को पॉपुलेशन डेंसिटी ने अचीव कर लिया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर मुझे समझना, इसे बहुत बहुत प्यारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इसका। अब अगर मुझसे कहा जाए कि वर्लहल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, ठीक है, इसके रेट का, तो गौर से देखो यहां तक तो एक्सपोनेंशियल जा रहा है, ये ग्राफ 2 भागों में टूट जाएगा। फिर यहां तक तो बेटा कैसे जा रहा है, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताया था आपको, dn बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी भाई, जितना बड़ा इनिशियल होगा उतनी, भाई जितना बड़ा इनिशियल होगा वाई एक्सिस पर उतनी ज्यादा क्या होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अगली बार रेट आएगा उतना ज्यादा। क्लियर। तो इतने देखो, इस कर्व को मैं तोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर 2 फीचर्स दिख रहे हैं। यहां तक तो तेजी से बढ़ा है ना, अरे अब लैग फेज भी देखोगे भले धीरे धीरे जारी, क्योंकि इनिशियल कम है, लेकिन उसके बाद भी जा तो एक्सपोनेंशियली रहा है ना पूरा ओवरऑल। तो मैंने इसके लिए क्या बोला, dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा क्या आएगा रेट। लेकिन यहां पर गौर से देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने पर आपका रेट क्या होने लगा, कम। क्यों, क्योंकि अब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो कैरिंग कैपेसिटी के नजदीक जा रही है, और जितना नजदीक जाएगी उतना धीरे 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 रिसोर्स लिमिटेड होने लगेगा, अल्टीमेटली पॉपुलेशन डेंसिटी अचीव कर जाएगी कैरिंग कैपेसिटी को। तो यहां पर बेटा इसका मतलब गौर से देखो, मतलब बहुत प्यारी लाइन है, याद रखना। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में एक जगह देखिए तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने पर रेट बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार इनिशियल पॉपुलेशन बड़ी होती जाएगी जो बच्चों को पैदा कर रही है। इतने कर्व को देखो, जितना मैं कर रहा हूं, इतने कर्व को देखो तो रेट पॉपुलेशन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोचो, यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी मान लो थी आपकी 8 और यहां पर मान लीजिए बढ़कर हो गई आपकी 64, तो 64 से सीधे 128 होगा क्योंकि इनिशियल बड़ा आ गया। यहां से 8 से कितना होगा, सिर्फ 16 होगा। तो अब समझिएगा कायदे से, तो यहां पर देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा आपका क्या होगा रेट। दैट्स व्हाई dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। लेकिन अब यहां पर जाओगे तो अब पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बढ़ी तो वो उसके लिए रिसोर्स उतना ज्यादा लिमिटेड होगा। अच्छा खुद देखो, मैं एक बता रहा हूं, ये मैंने एक डॉट रखा, ये मैंने एक डॉट रखा, पहले वाले डॉट को मैंने A बोल दिया, दूसरे वाले डॉट को मैंने B बोल दिया। बताओ A और B में किसके लिए रिसोर्स ज्यादा लिमिटेड होगा, B के लिए, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, तो अब जब रेट बढ़ेगा, अब जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट क्या होने लगेगा, कम, क्योंकि अब पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी तरफ मूव कर रही है, कैरिंग कैपेसिटी की तरफ। मतलब यहां पर रेट को गिराने वाला, dn बाई dt को गिराने वाले 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक कैरिंग कैपेसिटी उसका इफेक्ट पड़ रहा है और एक पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो मैं लिख सकता हूं dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k माइनस n अपॉन k।
सर ये आप कैसे लिख दिए? क्योंकि बेटा इफेक्ट दो चीज का ना, सोचो कैरिंग कैपेसिटी अभी और ऊपर होती तो ये और एक्सपोनेंशियल जाता, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी एक इफेक्ट डाल ली, और अब पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी वो कैरिंग कैपेसिटी के नजदीक जाएगी, और जितनी नजदीक जाएगी उतना धीरे होने लगेगा रेट, इसका मतलब उतनी ढलान होने लगेगी कम, उतना ग्राफ कम स्टीपर होता जाएगा। अब देखो बेटा ये मैंने कैसे लिखा, खुद सोचो। अगर आपकी इतने का मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, समझना, n की वैल्यू ज्यादा होगी तो k माइनस एन अपॉन के की वैल्यू कम होगी। क्यों? कॉमन सेंस लगा लो बेटा। अगर n की वैल्यू ज्यादा, जितनी ज्यादा n की वैल्यू, k तो आपका कैरिंग कैपेसिटी किसी हैबिटेट की फिक्स होगी ना, तो बेटा k तो फिक्स है, मान लो 100 है, तो बेटा अगर n की वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी तो सोचो 100 माइनस n की वैल्यू उतनी ही क्या आएगी? कम। अरे करके देख लो भाई, न्यूमरेटर में है ये, इधर देखो। मान लो एक बार मैंने माना n है आपका n हो गया 50, ठीक है। तो सोचिए k माइनस एन अपॉन के की वैल्यू कितनी होगी? k कितना लिया हमने? 100, 50 हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन 100, तो ये कितना हो गया? 50/100 मतलब 1/2। अब मान लो n बढ़कर 50 से हो गया 75, तो k माइनस एन अपॉन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 75 अपॉन 100, दैट इज 25/100। ये कितना हो गया बेटा? 1/4। तो अब देखो बेटा n की वैल्यू जब हमने बढ़ाई 50 से कितनी करी? 75। n की वैल्यू जब हमने बढ़ाई तो k माइनस एन अपॉन के की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 1/2 से कम होकर कितनी हो गई? 1/4। मतलब n की वैल्यू बढ़ेगी तो k माइनस एन अपॉन के की वैल्यू क्या है बेटा? घटेगी। क्लियर? अब अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, यहां का केस है बेटा, इतना ग्राफ देखना, n की वैल्यू बढ़ेगी, अगर समझना कायदे से, n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रिसोर्स उतना लिमिटेड होने लगेगा। यहां पर n की वैल्यू बढ़ने पर क्या हो रहा था बेटा? पॉपुलेशन का रेट और तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर n की वैल्यू बढ़ने पर क्या होगा? रिसोर्स उतना ज्यादा लिमिटेड होने लगेगा और पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी की तरफ जाने लगेगी। अल्टीमेटली n की वैल्यू बढ़ने पर क्या होने लगेगा बेटा? dn/dt, अर्थात रेट क्या हो जाएगा? कम। इतनी बातें समझ में आ गई? एकदम क्लियर? तो अब समझना इसे और अच्छे से। अब हम क्या करेंगे? लॉजिस्टिक का फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा? dn/dt, ठीक है। इतने का हमने क्या निकाला था? एक्सपोनेंशियल मानकर dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो और यहां पर dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k माइनस एन अपॉन k। तो मैं लिख सकता हूं dn/dt, अब इक्वेट कर लो ना इन दोनों को। अरे ये एक ही ग्राफ है टोटल लॉजिस्टिक का, लेकिन इसके दो पार्ट है ना, एक बार एक्सपोनेंशियल जा रहा है, एक बार डी एक्सेलरेट करके एसिम्पटोट हो रहा है। तो dn/dt दोनों में कॉमन है, एक बार n के प्रोपोर्शनल है और एक बार k माइनस एन अपॉन k के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, फाइनल इक्वेशन पाओ। dn/dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के r कांस्टेंट लिया, rn k माइनस एन अपॉन के, सीबीएसई का आया हुआ सवाल, लॉजिस्टिक का डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखना, कनक कनक के 100 गुना, ऐसे करके तुमने सुना होगा, कनक, ओके। और सुनो, इसके जस्ट बाद जो है वो वाली एक वीडियो है जिस पर लिखा होगा नॉट फॉर नीट स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन उसका शुरुआत का 3 से 4 मिनट जरूर देखिएगा, जरूर मतलब जरूर देखना है, ठीक है। उसमें ही आपको और क्लियर होगा, ठीक है, उसमें मैंने और डिटेल में बताई है इस बात को। तो अब इसका इंटीग्रल फॉर्म, जैसे आपने वहां पर इंटीग्रल फॉर्म निकाला था एक्सपोनेंशियल का, n t = n0 e raised to the power rt, इसका इंटीग्रल फॉर्म आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। डेरिवेशन मत सीखना, फिर मना कर रहा हूं, ठीक है। अब एक बार लॉजिस्टिक को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें दिमाग में रखिएगा। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है, ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि अर्थ पर चीजें क्या है? फाइनाइट है। और इसके ग्राफ को हमने कितने भागों में बांटा था बेटा? 2 भागों में। एक एक्सपोनेंशियल जिसका फॉर्मूला निकाला था dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब इतनी दूर पर क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेट उतनी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ था? इसका हमने निकाला था dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k माइनस एन अपॉन के। अब यहां पर जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगेगी तो कैरिंग कैपेसिटी के नजदीक जाएगी, k के नजदीक जाएगी और रिसोर्स लिमिटेड होने लगेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? धीरे धीरे रेट देखिए कम होता जा रहा, डी एक्सेलरेट 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 डी एक्सेलरेट एसिम्पटोट, ठीक है। तो इन दोनों के इक्वेशन को हमने क्या किया? कंबाइन करके निकाल दिया। dn/dt इज इक्वल टू rn इन ब्रैकेट k माइनस एन अपॉन के। हेंस एक्सपोनेंशियल आपका खत्म,
लॉजिस्टिक आपका खत्म। और इस बात को कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि एसिम्प्टोट पर b माइनस डी की अगर वैल्यू हमसे डायरेक्ट पूछी जाए तो रटना नहीं है, सोच लेना, जितना बर्थ रेट होगा उतना डेथ रेट होगा, तभी इससे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। एक्सपोनेंशियल में बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगा। डी एक्सेलरेशन में भी याद रखना, ये गलती कर देते हैं बच्चे, डी एक्सेलरेशन में भी रेट बढ़ रहा है, लेकिन अब रेट के बढ़ने का जो आपका रेट के बढ़ने का जो तरीका है वो क्या, पहले से डिक्लाइन करेगा। और एसिम्प्टोट में बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कितना हो जाएगा, 0, या एसिम्प्टोट में आप बोल सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर हो गई है। पॉपुलेशन डेंसिटी जब कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर लेगी तो रेट अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एसिम्प्टोट का भी कोई ना कोई रेट होगा, यहां पर रेट कांस्टेंट हो गया। सो दैट्स ऑल, दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। थैंक यू, धन्यवाद।